हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे टू वेक्टर्स के। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। बहुत ही सिंपल है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको देखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, जो थीटा है वो हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। और ये एन कैप क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। और ये इन दोनों ही, मतलब ये आपका ए और बी इन दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, 90 डिग्री पर होगा ये यूनिट वेक्टर, मतलब यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री होगा और इस पर भी इसका एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये थीटा आपका, और आखिरी में एन कैप, और ये एन क्या है आपका, यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसी को क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जब अब दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए एन कैप है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पे देखिए दो वेक्टर हैं आपका, एक है वेक्टर, एक सेकेंड बस, हाँ, यहां पे दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए 4i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वेक्टर है बी 3i प्लस 6j प्लस 2k। ऐसे हमारे दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर और इनको हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। मतलब हमने क्या किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मैंने वेक्टर ए को यहाँ पे लिख दिया और वेक्टर बी को यहाँ पे लिख दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट मेथड बहुत सिंपल मेथड है, इससे हम करते हैं तुरंत। देखिए अभी तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए आप, एक आपने डिटर्मिनेंट बना लिया इस तरीके से, और इसकी पहली रो में लिख दीजिए आप यूनिट वेक्टर आई जे के। मतलब ये देखिए आई जे के जो है ये पहली रो में आ जाएंगे, आपकी पहली रो हो गई। दूसरी रो में आपको क्या करना है, आपका जो पहला वेक्टर है मतलब वेक्टर ए, इसमें कोफिशिएंट क्या है 4, 2 और 3। आपके कोफिशिएंट है 4, 2, 3, तो यहाँ पे 4, 2, 3 आप लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर की कोफिशिएंट है। और आपकी तीसरी रो में क्या करना है आपको, तीसरी रो में जो दूसरा वेक्टर है यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 3, 6 एंड 2, तो ये 3, 6 एंड 2 ये तीन रो, तीसरी रो हमने बना ली। तो यहाँ पे आपकी तीन रो बन गई, पहली रो में आईजे के, दूसरी रो में क्या हुआ इसके कोफिशिएंट, तीसरी रो में वेक्टर बी के कोफिशिएंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आता ही होगा, नहीं आता मैं आपको जल्दी बताता हूं 1 मिनट के अंदर बस। देखिए तो ए क्रॉस बी, यहाँ पे हमने क्या किया, वेक्टर इसको क्या कर लिया, पहला एलिमेंट ले लिया आई। अब इस रो को छोड़ दो आप और इस कॉलम को छोड़ दो आप, मतलब इस रो को मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया 2 इंटू 2, तो यहाँ पे किया 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, माइनस 3 इंटू 6, तो आई का हमारा काम हो गया। अब देखिए ये जो जे होगा ये माइनस के साथ आएगा यहाँ, तो माइनस जे लिख लिया हमने, ये आपका माइनस जे। अब हमने ये रो छोड़ी और ये कॉलम छोड़ा, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, माइनस 3 इंटू 3, तो जे का भी काम हो गया हमारा। अब के करेंगे अब प्लस, तो ये प्लस का आएगा, देखिए पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर ये प्लस आता है, तो आपका प्लस का के लिख लेंगे। तो अब के ले लिया मैंने, यहां भी के ले लिया, तो इस रो को छोड़ देते हैं हम और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, तो आपका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 6, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, 4 इंटू 6 आ जाएगा, 4 इंटू 6 और माइनस 2 इंटू 3, माइनस 3 इंटू 2, तो ये हमारा क्या माइनस 2 इंटू 3। ओके, तो यहां पे बस थोड़ा सा एक चेंज आ गया, ये आ गया देखिए 4 इंटू 6 था, तो ये 24 है मेरा, और माइनस 6, तो यहां पे जो मेरा करेक्शन आ गया ये आपका 80। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर यहाँ पे, और आपका ए क्रॉस भी देखिए वेक्टर फॉर्म में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आई जे के है, तो माइनस 14i माइनस 2j माइनस 18k ये हमारा
क्रॉस प्रोडक्ट आ गया इस वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर का। तो प्लीज कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।